भगवान राम का जीवन, उनके चरित्र में ऐसे ऐसे अगर आप देखेंगे पात्र हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को है। ऐसे भाई हैं लक्ष्मण और भरत जैसे, का तुलना करना कोई मिलता ही नहीं आजकल भरत जैसे। कल हम बात कर रहे थे भरत की, जो भरत शब्द का मतलब ऐसा भार उठा रहे हैं भरत, जो एक साधारण भक्त के लिए बहुत मुश्किल है उससे भार उठा पाना। तो पहला लेसन यही है, भरत से हमें सीखना चाहिए। भरत महाराज का कोई दोष नहीं था, भरत जी का दोष नहीं था, उनका कोई प्लॉटिंग में कोई योगदान था क्या? भगवान राम को वनवास में भेजने में उनका कोई योगदान नहीं। फिर भी जब वो आए, क्योंकि गए थे अपने मैटरनल फादर के घर गए थे, उसी समय सब हुआ। कैकेयी ने दो वर मांगे, भरत महाराज को सिंहासन मिले, 14 साल का वनवास मिले भगवान राम को। वो आए तो उनको ये सरप्राइज मिला। तो सोचिए, एक ऐसा भाई जिसको सब कोई गलत समझ ली, राज्य की प्रजा भी गलत समझ ली, और यहां तक कि दशरथ महाराज भी बोल दिए थे कि भरत और कैकेयी मेरी चिता के आसपास भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अग्नि देने जा रहे थे। तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको मना कर दिया कि आप अग्नि नहीं दे सकते, आपके पिताजी ने मना किया। मतलब पिता भी, जिसके पिता भी ये समझ के मर गए कि मेरा बेटा भरत दोषी है। ऐसा जीवन, मतलब सोचिए, मिसअंडरस्टूड है भरत। उनको कोई, मतलब उनको एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं मिला। ऐसा होता है ना हमारे जीवन में। जैसे मान लीजिए आप सही हैं और आपको कोई गलत समझ ले, तो आप उसके पास जाते हो, बोलते भाई ऐसा ऐसा है, आप जाके अपना बात रख देते हैं, समझ, अच्छा अच्छा गलती हो गया, माफ कर दो। यहाँ तो बस गलती को समझा ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ तो एक्सप्लेन ही नहीं करने के लिए भरत महाराज कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, दशरथ महाराज है ही नहीं। तो ये बदनामी का, या क्या बोलते हैं, एक आरोपण होता है जो मिथ्या आरोपण, मिथ्या आरोप लगा, इन सब का जीवन जीते हुए भी भरत महाराज ने एक चीज नहीं छोड़ा, क्या? भगवान राम की सेवा करना नहीं। तो ये भावना, जैसे हम मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, तो कुछ दूसरे भक्त ने बोल दिया कि तुम तो सिर्फ प्रसाद के लिए आता है, तुम सिर्फ यहाँ कुछ, तुम्हारा और कुछ दिखता नहीं है, क्लास व्लास में दिखते नहीं है, सिर्फ प्रसाद के लिए आता है। तो तुमको हर बार कोई बोलता रहे प्रसादी के लिए आता है, लेकिन तुम आते नहीं हो वास्तव में प्रसाद के लिए। अब तुम किसको, तो तुम्हें लगेगा अरे सब तो मेरे को जबरदस्ती क्यों कर रहा है, मंदिर मंदिर नहीं जाऊंगा मैं। तो तुम्हारा जो भगवान के प्रति सेवा भाव था वो, क्योंकि तुम्हारा आलोचना हुआ इसलिए तुमने छोड़ दिया। नहीं, भरत महाराज का पूरा राज्य, अगर उनको पता है, अगर वो, यहाँ तक बताते हैं जब सुबह सुबह स्नान के लिए जाते थे ना, सरयू में स्नान के लिए, तो पहले चले जाते थे भरत महाराज, स्नान करके आ जाते थे, क्योंकि उसके बाद राज्य के लोग जाएंगे स्नान के लिए। तो इतना दुखी, इतना गुस्सा थे, नाराज थे लोग कि राम चले गए थे, सबको लगता था भरत की वजह से। तो भरत महाराज, उन्होंने, उनको 14 साल जीना था उसी बोझ को लेकर, यहाँ तक कि सारी जनता को लेकर, माताओं को लेकर गए थे चित्रकूट मिलने के लिए कि आपका राज्य आप लीजिए। भगवान ने बोला नहीं, 14 साल अभी तुम रखो। उन्होंने बोला अपना चरण पादुका दे दो, वही शासन करेगी राज्य में, मैं नहीं करूंगा, मैं आपका सेवक के रूप में रहूंगा। बहुत, और भरत महाराज जमीन पे सोते थे, और भरत महाराज जमीन के भी नीचे सोते थे, तो राम जो है वो जमीन पे सोएंगे 14 साल, तो मैं कैसे उनके ऊपर सो सकता हूँ? तो वो नीचे, जमीन के नीचे उन्होंने गड्ढा करके उसमें सोते थे। देख रहे हैं ये भाव। तो भरत महाराज से सीखने वाला पहला लेसन यही है। भरत महाराज इतना उनको लोगों ने गलत समझा, फिर भी प्रभु के प्रति सेवा भाव को कभी त्यागा, ये हमको सीखना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करना है। उसके लिए कभी कभी कोई हमको गलत समझ लेता है, समझे जो समझना है, मेरा तो सेवा भाव ठीक है ना, मैं सेवा अपनी क्यों छोड़ूं प्रभु के लिए? तो डिवोटी में बहुत हो जाता है, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया मंदिर में,
घर में जैसे लग रहा है उनको फूल बरस रहे हैं। घर में फूल बरसता है क्या? आइए, उठ गए क्या? आरती उतारेंगे आपकी। हाँ, आ गए, बैठी विराजमान हुई, चरण आपके प्रक्षालन करेंगे। ऐसा होता है क्या घर में? हाँ, घर में चाकू छुरी बेलन कुछ भी चल सकता है। तो घर की बात है, किसी को नहीं घर में, फिर भी घर नहीं छूटता। हम्म। और हमारा क्या स्थिति है? मंदिर में थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो तकलीफ। इसीलिए भरत महाराज। और दूसरा एक उदाहरण है कि कुसंग का, कि इतना अच्छा बताते हैं, कौशल्या से ज्यादा कैकेयी प्रेम करती थी राम को, लेकिन मंथरा का कुसंग में वो पूरा बर्बाद हो गई। कुसंग कितना खतरनाक है। हाँ, कुसंग से इंसान, वो आपका जो राम के प्रति प्रेम है, जब आप कुसंग करते हो तो क्या हो जाएगा? राम के प्रति ईर्ष्या से परिणित हो जाता है। वही कह के इतना बुरा चाहिए, 14 साल का वनवास मांग रही है। 14 साल मतलब एक बहुत लंबा पीरियड होता है। दो, 1-2 साल होता तो डर रहता है ना वापस आ जाएगा। 14 साल दूर रहेगा वन में, तो फिर आएगा नहीं ना जल्दी। तो लंबा टाइम मांगा था, बहुत प्लानिंग था। तो कैकेयी के अंदर इतना घृणा राम के प्रति, इसलिए जब हम कुसंग करते हैं, बहुत खतरनाक है, बचना चाहिए हमसे। हाँ, हम आजकल तो मंत्रा रूपी कुसंग तो हर तरफ भरा हुआ है। हाँ, क्या भाई? कहाँ नहीं है मंत्रा? हाँ, फूट डालने के लिए, पलूट करने के लिए मंत्रा घुसी हुई है, मोबाइल में मंत्रा है। मंत्रा देवी कितने हैं? बहुत होंगे मंत्रा। हाँ, हर कई यूट्यूब चैनल हैं, कई इंस्टाग्राम हैं, सब मंत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं? आजकल तो अपने आप को मंत्रा का संग प्राप्त करने के लिए क्या करना है, बस एक आपको यूट्यूब चैनल में जाना है, वहां पर सब कृष्ण कृष्ण राम का निंदा कर रहे होंगे, कोई प्रभुपाद जी की निंदा कर रहा होगा, कोई इस्कॉन निंदा कर रहा होगा। आपको बस हो गया आपका समर्पण, शरणागत आप कह के ही जैसे बन जाएंगे। प्रभु राम को भेज देंगे अपने जीवन से 14 साल दूर, 14 जन्म दूर, न जाने कितना समय दूर हो जाएंगे हम प्रभु राम से। ये मौका मिला है हम सबको कृष्ण भक्ति को सार्थक करने के लिए, गंवा देंगे तो खत्म, फिर पता नहीं कब आएंगे वापस। वापस आए पता लगा कलयुग जो है पूरा पीक में चल रहा है, क्या होगा? तो इसलिए जो मौका मिला है, डोंट वेस्ट। मंत्रा से, कुसंग से बचना चाहिए। जब एक बार की बात है, दशरथ महाराज के राज्य में 11 साल तक अकाल था, लेकिन इतना पानी की व्यवस्था थी अयोध्या में कि किसी को पता भी नहीं चला कि सूखा चल रहा है। 12वें साल पानी की कमी महसूस हुई। पता चला तो, हाँ, दशरथ महाराज ने पूछा क्या कारण है, तो पता चला शनि की दृष्टि है अयोध्या में। शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि ना पड़े तो लोग शनि का नजर पड़ा, तो वो शनि से मिलने गए, शनि ग्रह में। तो शनि ने अपनी दृष्टि डाल के उनका रथ को पलटा दिया, तो दशरथ महाराज गिरने लगे, तो उनकी रक्षा जटायु ने करी, अपने पंख में रथ सहित आश्रय दिए। फिर से गए दशरथ महाराज शनि के पास। शनि जी उनकी डिटर्मिनेशन को देख के प्रसन्न हुए, बोला ठीक है मैं अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ अयोध्या से। तो सब कुछ ठीक हो गया अयोध्या में। तो इन्होंने बोला क्या मांगो जो मांगना है जटायु से। बोला ठीक है, आपका जो पुत्र होगा वो मेरा पुत्र बने। तो अभी तो पुत्र नहीं थे उनके पास, और आगे चलकर हुआ भी है। दशरथ महाराज के खुद के पुत्र ने, राम ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। राम ने किसका अंतिम संस्कार किया? जटायु। पुत्र का पूरा लाभ मिला, पिता का मिला ना लाभ, जटायु वरदान। कितना हो भाग्य है जटायु का, कि भगवान ने उनको अपने हाथ से
मुखाग्नि दिया। तो जटायु के जीवन से भी हमें तीसरा लेसन बहुत सीखने को मिलता है कि किस तरह से भगवान की सेवा में ये मैटर नहीं करता है कि आप सफल हुए असफल हुए। भगवान की सेवा में आपने प्रयास किया है सिंसियर, ये मैटर करता है। ठीक है, हम जैसे हम पुस्तक वितरण करते हैं, जरूरी नहीं कि हमसे पुस्तक बहुत निकल जाए, लेकिन हमने प्रयास किया, वो सक्सेस। एफर्ट मैटर्स। जैसे अ, हनुमान हनुमान और बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पहाड़ उठाकर लंका के जो ब्रिज बन रहा था उसमें डाल रहे थे। गिरिरारी क्या कर रही थी, छोटा छोटा। सब बोले हटो, साइड हो, हाँ तुम दब जाओगी। गिलहरी को बोल रहे हैं, भगवान राम बोले नहीं, गिलहरी की सेवा और तुम्हारी सेवा में कोई अंतर नहीं। तुम बड़ा पहाड़ उठा रहे होगे, भगवान ये छोटा उठा रही होगी, लेकिन भगवान सेवा भाव को स्वीकार करते हैं। आप भगवान को 56 भोग लगाओ और एक तरह भगवान को केले का छिलका दो। विदुर जी ने तो ही खिलाया, विदुरानी ने। अंतर कुछ नहीं। अब 56 भोग दे के अगर भाव नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और आप केले के छिलका भी खिला दो भाव से, भगवान भाव से खा लेते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए सेवा आपका मूड क्या है। यू वांट टू प्लीज लॉर्ड या यू वांट टू सेटिस्फाई योर ईगो। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें सीखने को मिलता है। भगवान जटायु जटायु का जीवन सफल हो गया। कई बार लोग बोलते हैं अरे भक्त हैं तो हमको भी तो मरना पड़ेगा, लेकिन हमको कैसे मरना है, जटायु जैसे। भक्त जटायु जैसा प्राण छोड़ता है, भीष्मदेव जैसा प्राण छोड़ता है, हरिदास ठाकुर जैसा प्राण छोड़ता है। भक्त साधारण मौत नहीं मरता है। जैसे बोलते हैं बिल्ली के मुख में चूहा और बिल्ली के मुख में बिल्ली का बच्चा। बिल्ली के मुंह में चूहा रहेगा तो खत्म, बिल्ली के मुंह में बच्चा उसका मजा करेगा, खेलेगा। तो ऐसे भक्त के लिए भी मौत आती है, ये मौत का रूप कैसा है, बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा। तो भगवान के भक्त के लिए मौत एक नई शुरुआत है। उसके भगवान की सेवा शुरू हो जाएगी, उसके बाद उसके संसार में आने की जरूरत नहीं। लेकिन बस साधारण इंसान जब मरता है, काल उसको लेके जाएगा, अगली बार फिर से आना पड़ेगा इस संसार में। जैसे काल दोनों के लिए आएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। भक्त के लिए काल आता है नया अवसर, नित्य शाश्वत धाम में, भगवान के धाम में जाकर सेवा करेगा इस शरीर को छोड़कर। लेकिन जो एक नास्तिक के लिए काल आएगा उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में ढकेलने के लिए। ठीक है ना। तो एक ये बहुत सुंदर है जटायु का प्रसंग। तो बहुत लोग बोलते हैं अरे भक्त को देखो, भक्त को ऐसा हो गया, भक्त को ऐसा हो गया, किसी ने भक्त को जेल में डाल दिया, किसी ने भक्त को मार दिया, भक्त को एक्सीडेंट हो गया। ये सब नहीं देखना चाहिए। अरे भाई ये शरीर तो छूटना है ना एक दिन, लेकिन वो शरीर छोड़ते समय हमारी चेतना क्या थी वो मैटर करता है। चेतना कृष्णमय होनी चाहिए। प्राण तो सबके जाने हैं ना, तो ये है मैटर। तो इसलिए नहीं देखना चाहिए बाहरी दृष्टि से अरे भक्त तो ऐसे ही मर गया, समझे। इसलिए जटायु का उदाहरण बहुत काबिल तारीफ है। वो उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था, बूढ़ा हो चुका था, 60,000 साल बूढ़ा हो चुका था जटायु। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि रावण से टक्कर दे पाए। फिर भी अपने सामने एक होता है कि गलत काम होते हुए नहीं देख सकता है। दशरथ का मित्र था, पिता का रूप, पिता के जैसा था, तो कैसे अपनी पुत्री को ऐसे हालत में छोड़ सकता था। बोलते हैं जटायु ने जो प्रयास किया, उस प्रयास में बहुत अच्छा काम हुआ कि जटायु ने रावण के जो अपहरण का टाइम था उस टाइम को बदल दिया। जो मुहूर्त था, मुहूर्त बदल दिया जटायु ने, डिले करके हाइट हुआ तो मुहूर्त चेंज हो गया। तो कहते वो जिस मुहूर्त में जटायु मतलब रावण अपहरण किया था, उस मुहूर्त में कोई भी चीज अगर जाती है तो वापस जरूर आती है। जो नक्षत्र था, तो जटायु ने करके क्या किया, नक्षत्र जो घड़ी को शुभ घड़ी बना दिया अशुभ को। तो उस घड़ी में, इसीलिए बोला उस घड़ी में कोई भी चीज जाएगा तो आएगा नहीं। तो सीता का वापस आना निश्चित हो गया। जटायु ने काम तो कर दिया अपने, डिले करवा के।
इस तरह से भक्त जटायु का जीवन हमारे लिए बड़ा हाँ, बहुत ही शुभ है। और आज सुबह हम सुन रहे थे एक हनुमान जी के जीवन से हमें सीखा कि हनुमान जी कैसे अ, जो भगवान के लिए जब छलांग लगाया था महेंद्र पर्वत से, तो सेवा में थे ना। कहते बाण की तरह गए थे, जैसे रावण भगवान राम का बाण होता है ना, तो भगवान के बाण के जैसे छलांग मारा था महेंद्र पर्वत से। तो रास्ते में उनको बहुत प्रलोभन आए। उनमें से मैनक पर्वत था, समुद्र देवता ने बोल दिया था कि उनको जाके थोड़ा रेस्ट दे दो, उड़ रहा है थोड़ा रेस्ट दोगे फिर रेस्ट दे के जाएगा। तो हनुमान जी को बोला आओ हमारा थोड़ा रेस्ट करके जाइए। तो बोलते हैं सेवा के बाद रेस्ट, अभी रेस्ट सेवा कंप्लीट होने से पहले। हनुमान जी क्या किए, बस इसको हाथ से स्पर्श कर लिए पर्वत को, चले गए। जैसे आपको कोई कोई देता है ना, तो आप सम्मान देने के लिए बस ठीक है, लेकिन फिर चले जाते, रुके नहीं। तो एक बहुत बड़ा लेसन है, सेवा जब हमको मिलता है तो हमें आलस से बचना चाहिए। हनुमान जी जब जा रहे थे तो सुरसा थी ना, मुंह फैला फैला के बार बार निगल लूंगी मैं तुम्हें, मेरे अंदर आना ही पड़ेगा। तो बोले मैं तो नहीं आऊंगा। बोले आना ही पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। तो ठीक है, तो वो बड़ा शरीर कर ली, मेरा हनुमान बड़ा कर ली, वो उनसे और बड़ा कर ली, और बड़ा कर ली, और बड़ा। तो कहते हैं और फिर बाद में तो ऐसा हुआ, तो इसको बोलते ईगो। जब आपका आर्गुमेंट होता है किसी से, आप बोले नहीं मैं सही हूं, तो बोले अगर मैं सही हूं, दोनों में चलाएगा तो दोनों में कोई जीतेगा नहीं, सब बढ़ बढ़ के अपना अहंकार प्रदर्शित करेंगे। तो वैसे तो ये हनुमान जी शुरू में यही किए, तो वो फिर जीत नहीं पाए। लेकिन जब हनुमान जी जब एक समय बहुत बड़ा कर लिए, तो हनुमान जी छोटे हो गए। छोटे होके उसके मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए। तो बोला देखो तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, तुमने बोला था मेरे अंदर आओ, मैं अंदर गया और आ गया। तो इसलिए आर्गुमेंट को जीता जाता है, थोड़ा सा विनम्र हो जाओ, छोटे हो जाओ। तो हनुमान जी के अपनी अहंकार को त्याग दिए भगवान की सेवा में। तो हम जब कभी कभी भक्तों के साथ सेवा करते हैं, थोड़ा विनम्र होने में क्या प्रॉब्लम है, लॉस नहीं है। विनम्र होने वाला जीतता है लॉन्ग रन। आराम से वो गए अंदर और अपना काम भी कर लिए, चले आए। समझ रहे हैं, इस तरह से एक बहुत सुंदर ये उदाहरण है। हम्म? और तो इस तरह ये पूरा रामायण भरा पड़ा है ढेरों स्टोरीज से, जहाँ पर हम अपने भक्ति में जीवन के लिए बहुत कुछ सीखते हैं। एक लास्ट है, मैं बता देता हूँ। जैसे सीता मैया, वो रावण की लंका में रह रही, तो वैसे तो सीता मैया एक भक्त को प्रदर्शित करती है, भक्ति को, भक्त को। एक भक्त वो कैसे, सोचिए, जैसे तो हमें सीता मैया की जैसे रहना है। जैसे हम सब लंका में ही तो हैं। देखा जाए तो संसार लंका क्या है, वो हर जगह जहाँ भगवान के लिए नहीं होता है सेवा, जहाँ हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य होता है, वही तो लंका है। जहाँ सब कुछ भगवान की सेवा के लिए होता है, अयोध्या है। तो हम सब इस संसार में रह रहे हैं, सीता मैया की तरह हम सब की स्थिति है। लेकिन हमें ऐसा रहना है संसार में जैसे सीता मैया रही थी, रावण से प्रभावित नहीं, पूरी अपनी भक्ति में ऐसे अटल थी कि पूरा उनका जीवन राम के प्रति समर्पित था। एक पग भी रावण कभी कभी राम तो भगवान राम का भेष बना के आ जाता, लेकिन माता सीता हमेशा अपने आप को उसके प्रभाव से बचा के रखी। तो ऐसे में संसार में रहना है सीता माँ की तरह। समझ रहे हैं कि संसार में रावण जैसे हम सबको प्रलोभन आएंगे, लेकिन हमारा प्रभु राम के प्रति तो डेडिकेशन, उसमें कोई कमी नहीं होनी, इंटैक्ट निकल जाना चाहिए, बिना किसी जो है क्या बोलते कलमश के, कोई कलमश नहीं छू जाना चाहिए हम सबको। जैसे दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे कमल वाला, कमल कीचड़ में रहता है, प्रभावित नहीं है, दूर रहता है। सीता माँ ने उदाहरण दिया। हम सबको जैसे सीता माँ अपनी अग्नि परीक्षा में पास हुई थी ना, तो हम सबको भी ऐसे ही फ्लाइंग कलर निकलना चाहिए अपने डेडिकेशन में।